साधक और साध्य नियति का एक नृत्य आप जो खोजते हैं, वह भी आपको खोज रहा है। ये कथन जीवन के उन पैटर्नों से गहराई से जुड़ा है जिन्हें मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों में और ब्रह्मांड के नियमों में देखा है। सतह पर यह काव्यात्मक, लगभग रहस्यमय प्रतीत होता है, पर यदि हम इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि अभिप्राय, एकाग्रता और प्रयास किस प्रकार अस्तित्व के ताने बाने से जुड़े हैं। मैंने अपना जीवन अव्यवस्था और व्यवस्था, एंट्रोपी और सामंजस्य को पढ़ाते हुए बिताया है, और यह विचार इन दोनों शक्तियों के संगम पर स्थित है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भौतिकी और अभिप्राय का अनुनाद। भौतिकी में अनुनाद रेजोनेंस तब उत्पन्न होता है जब दो प्रणालियां समान आवृत्ति पर कंपन करती हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवर्धन होता है। मेरे लिए यह इच्छाओं के संचालन का प्रतीक है। जिन लक्ष्यों, स्वप्नों और आकांक्षाओं को आप सच्चे मन से खोजते हैं, वे मानो अपनी तरंगें ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड अपने रहस्यमय ढंग से उन तरंगों के साथ अनुनाद स्थापित करता है। पर अनुनाद निष्क्रिय रूप से नहीं होता, उसके लिए संरेखण आवश्यक है। यदि आपके विचार बिखरे हुए हैं, कर्म असंगत हैं, या आपका अभिप्राय आधा अधूरा है, तो आवृत्तियां मेल नहीं खाती। तब आपकी इच्छाएं शोर भरे ब्रह्मांड में केवल फुसफुसाहट बनकर रह जाती हैं। असल प्रश्न यह है, क्या आप स्वयं को उस आवृत्ति पर साध रहे हैं जिसकी आप खोज कर रहे हैं, या आप संदेह और विचलनों में उलझे हुए हैं? समकालिकता और विचित्र आकर्षक बिंदु। मैंने अक्सर विचित्र आकर्षक बिंदुओं, स्ट्रेंज अट्रैक्टर्स की चर्चा की है। वे बिंदु जो अव्यवस्था के भीतर छिपे हुए क्रम का संकेत देते हैं। जीवन में भी ऐसे आकर्षक बिंदु होते हैं। जब आप किसी लक्ष्य पर गहराई से केंद्रित होते हैं, जब आपके कर्म और अभिप्राय एक हो जाते हैं, तो ये बिंदु प्रकट होने लगते हैं। वर्षों पहले जब मैं एंट्रोपी को केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक आयामों में समझना चाहता था, तो मैंने पाया कि जितना अधिक मैं पढ़ता, शोध करता और मनन करता, उतनी ही अधिक संयोगपूर्ण घटनाएं घटित होती। किसी सहकर्मी की अप्रत्याशित टिप्पणी, एक पुस्तक का ठीक उसी अध्याय पर खुला होना, या किसी प्रयोग का अप्रत्याशित परिणाम, मानो उत्तर मुझे उतना ही खोज रहे थे जितना मैं उन्हें। तभी मुझे अनुभूति हुई कि ब्रह्मांड निरर्थक नहीं है, वह दृढ़ता और एकाग्रता को पुरस्कृत करता है। अभिप्राय का बीज जब अव्यवस्था की भूमि में बोया जाता है, तो वही भूमि उर्वर बन जाती है। मनोविज्ञान पर्यवेक्षक ही वास्तविकता को आकार देता है। क्वांटम यांत्रिकी में पर्यवेक्षक की भूमिका वास्तविकता को प्रभावित करती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या जीवन भी इसी प्रकार संचालित होता है। जब आप किसी लक्ष्य, स्वप्न या व्यक्ति को गहनता से देखते हैं, तो आप उसकी दिशा को प्रभावित करते हैं। यह जादू नहीं है, यह सजगता में लिपटा विज्ञान है। जब मैं माया से पुनः जुड़ना चाहता था, तो केवल लालसा पर्याप्त नहीं थी। मुझे कर्म करना पड़ा, ऐसे अवसर बनाने पड़े जहां हमारे रास्ते फिर मिल सकें। मेरी इच्छा ने मेरे चुनावों को आकार दिया, और उन्हीं चुनावों ने अप्रत्याशित ढंग से हमारे मार्गों को पुनः जोड़ा। आध्यात्मिकता, साधक और साध्य एक ही हैं। ये विचार एक गहन आध्यात्मिक सत्य को भी छूता है। साधक और साध्य की द्वैतता। संभव है कि जिसे आप बाहर खोज रहे हैं, वह वास्तव में आपके भीतर का ही प्रतिबिंब हो। फोटोग्राफी के साथ मेरा अनुभव यही कहता है। मैंने अनगिनत संध्याएं सूर्यास्त के पीछे दौड़ते हुए बिताई हैं, उस परिपूर्ण फ्रेम की तलाश में, और हर बार शटर दबाते हुए यह अनुभव हुआ कि जो सौंदर्य मैं बाहर खोज रहा हूं, वह मेरे भीतर की ही अभिव्यक्ति है। क्षण भंगुरता, प्रकाश और छाया का खेल, अव्यवस्था और व्यवस्था का संतुलन। इसी प्रकार जब मैंने जीवन की एंट्रोपी के बीच शांति खोजी, तो वह बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि ध्यान की निस्तब्धता में मिली। जिसे मैं खोज रहा था, वह पहले से ही मेरे भीतर विद्यमान था। आलोचनात्मक चिंतन, कर्म और नियति का मिलन,